नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मंत्री निरंजन ज्योति आज बांदा पहुंची। बांदा के स्थानीय सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने केंद्रीय राज्य मंत्री निरंजन ज्योति आज बांदा पहुंची। इस दौरान उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए व उनकी जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील की। प्रशिक्षण में शामिल होने आई केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। प्रदेश में दूसरी बार भाजपा सरकार बनाने में कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को लेकर बहुत सारे राजनीतिक दलों ने सिर्फ राजनीति की है। लोग सिर्फ राजनीति करते थे, लेकिन किसी ने क्षेत्र का विकास नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता पर आई, बुंदेलखंड का तेजी से विकास हुआ है। जल जीवन मिशन योजना के तहत पानी की समस्या को दूर करने के लिए बुंदेलखंड क्षेत्र के दोनों हिस्सों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों जगह बहुत तेजी से कार्य हुआ है। बल्कि जहां जहां पर भाजपा सरकार है उन सभी प्रदेशों में तेजी से कार्य हो रहा है, लेकिन जहां भाजपा का शासन नहीं है वहां काम बहुत धीमी रफ्तार से चल रहा है। उन्होंने कहा कि पहले बुंदेलखंड में कर्ज से टूटकर किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन 2017 के बाद से यहां किसानों ने आत्महत्या करनी बंद कर दी है। प्रशांत त्रिपाठी की रिपोर्ट। मैडम, आपका बांदा आगमन हुआ है, किस तरह का प्रोग्राम था? आपने किस तरह का यहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में हर जिले में प्रशिक्षण वर्ग कार्यकर्ताओं के लगा रही है। उसके तहत बांदा में आप आज समापन की सभा में मुझे रहने का अवसर मिला और बहुत सारे कार्यकर्ताओं से मिलने का अवसर मिला। और इस प्रशिक्षण वर्ग का मतलब है कि एक तो सरकार की उपलब्धियाँ, सरकार जो करे उसकी जानकारियाँ होना, और कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ कार्यकर्ताओं का निर्माण होता है। और यही एक पार्टी है जहाँ सबसे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है कार्यकर्ताओं के बल पर। तो हम कार्यकर्ताओं को समाज में जा कर के कैसे काम करना है, सरकार की उपलब्धियाँ क्या हैं, हम कार्यकर्ताओं को लाभार्थी को कैसे लाभ पहुँचा सकते हैं, इन योजनाओं की जानकारी भी देना। और सबसे बड़ी अहम भूमिका, प्रदेश में हम लोग दोबारा सरकार में आए हैं। मुझे लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड टूटा है। बहुत वर्षों के बाद कांग्रेस पहले दोबारा सरकार में आती थी, उसके बाद से पहली बार है जो भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में दोबारा सरकार बनी है, जिसमें कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी अहम भूमिका रही है। ये जो प्रशिक्षण वर्ग है, एक तरह से कार्यकर्ताओं का अभिनंदन भी है। कार्यकर्ताओं के बीच में वार्तालाप भी करना है। मेरा तो मानना है कि जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो बहुत कुछ निकल के भी आता है। कई बार हमें नहीं जानकारी होती, अन्य लोगों को जानकारी होती है, कुछ जानकारियाँ किसी और से मिलती हैं। ये प्रशिक्षण वर्ग एक तरह का हमारे यहाँ, चाहे जनसंघ हो, विश्व हिंदू परिषद हो, भारतीय जनता पार्टी हो, वर्ग लगते ही हैं। और वर्ग के माध्यम से अच्छे कार्यकर्ता भी निकल के आते हैं जो जाकर के क्षेत्र में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं। जल की समस्या को लेकर के प्रदेश सरकार कई प्रकार की मुहिम चला रही है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखिए, एक बात तो आपको नोट करनी पड़ेगी, बुंदेलखंड के नाम से बहुत सारी पार्टियों ने राजनीति की। और मुझे लग रहा है भारत के अंदर दो ही ऐसे क्षेत्र थे, एक विदर्भ जिला महाराष्ट्र का और यूपी का बुंदेलखंड, मध्य प्रदेश का और यूपी का बुंदेलखंड। ये लोग राजनीति करते थे, घरों में जाकर रोटी खा लेना, किसी के जाकर छत में सो लेना, ये तो होता रहा चुनाव के समय पर। लेकिन मूलभूत सुविधाएं बुंदेलखंड को कैसे मिले, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से शुरुआत हुई। कौन जानता था कि बुंदेलखंड में एक्सप्रेस वे बनेगा, यहाँ बुंदेलखंड के लोगों को दिल्ली नज़दीक होगी, डिफेंस कॉरिडोर यहाँ से निकलेगा, कौन जानता था। आज हर घर नल से पानी देने की मुहिम जो हमारे इस बुंदेलखंड सहित पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लागू है। और मैं कई राज्यों में होकर के आई हूँ। जिस तेज गति से पानी के क्षेत्र में, जल जीवन मिशन के क्षेत्र में जिस तेज गति से बुंदेलखंड हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ बहुत तेज गति से काम हो रहा है। और अन्य प्रदेशों में मैं अभी घूम करके आई हूँ, कहीं शुरुआत भी नहीं हुई, कहीं शुरुआत हुई है तो वहाँ चयनित करके हो रहा है। और हमारा लक्ष्य कि हर घर को नल देना, कोई एक व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए।
यदि एक व्यक्ति भी छूटता है तो हम उसमें अभी कामयाब नहीं हुए हैं। सिंचाई की दृष्टि से देखें तो बुंदेलखंड को एक बड़ी नहर दी जा रही है जो केन और बेतवा को जोड़ने जा रही है, और केन बेतवा जिस दिन जुड़ जाएगी उस दिन तालाब भी भरे रहेंगे, बांध भी भरे रहेंगे, खेतों में पानी भी जाएगा। तो हम लोग कर रहे हैं, अन्य लोग नारा लगाते थे, और आप देख रहे हैं कि 2017 के बाद से बुंदेलखंड में कोई किसान आत्महत्या नहीं कर रहा। यही बुंदेलखंड है जो आए दिन किसान कर्ज से डूब करके आत्महत्या करता था। प्रधानमंत्री सम्मान निधि पाने के बाद किसान को राहत मिली है। बीज का समय तब 2000, बोने का समय तब 2000, पानी लगाने का तब 2000। तो भारत सरकार ने जो इनको एक सम्बल दिया है किसानों को, आज किसान यहाँ का संपन्न भी हो रहा है और आगे बढ़ भी रहा है। और जिस दिन यहाँ सिंचाई परियोजनाएं पूरी धरातल पर आ जाएंगी, मेरा तो मानना है कि बुंदेलखंड से पलायन भी रुकेगा और बुंदेलखंड की किसान संपन्न भी होगा, सक्सेस भी होगा। लाउड स्पीकर को लेकर के विपक्ष कई तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि ज़माना बदलता है तो अपने को भी बदलना चाहिए। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो रात में 12-1 बजे तक सोती है, सुबह देर में उठती है। और दूसरा विषय कि हम लाउड स्पीकर एक सप्ताह चल रहा है, वो अलग विषय है कि हम परमिशन में लगा करके माइक लगा कर सम्मेलन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। लेकिन जहाँ 24 घंटा माइक बजना है, उसको इतना रखना चाहिए कि अपने परिसर में होना चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के लोगों का अभिनंदन भी करती हूँ। हर संप्रदाय के लोगों ने माना, और चाहे हमारे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, सब जगह से उसको कम किया है। ध्वनि प्रदूषण भी होता है, उसको कंट्रोल किया है और होना भी चाहिए। थैंक यू। मैडम क्या नाम है और ये किस तरह का मेरा नाम प्रीति गुप्ता है और मैं जिला संयोजक हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। और आज ये प्रशिक्षण कार्यशाला हुई है जो 3 दिन से लगातार चलती आ रही है। और आज हम लोग को माननीय भारत सरकार राज्य मंत्री आदरणीय दीदी श्री निरंजन ज्योति द्वारा हम लोग को मार्गदर्शित किया गया और बताया गया कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें कितना खर्च आता है, कितना क्या है, सब कुछ हमको जन जन तक पहुंचाना है और बताना है लोगों को कि ये योजनाएं इस माध्यम से चल रही हैं और उनको लोगों का सभी का पंजीकरण भी हम लोग को करवाना है। इस प्रकार की हम लोग को प्रशिक्षण कार्यशाला में प्रशिक्षण दिया गया है और बताया गया है। जी क्या नाम है? श्रीपति सुमन शर्मा। ये कैसी कार्यशाला? ये बहुत ही अच्छी कार्यशाला। हम लोग यहाँ पे सुबह 8 बजे से आके शाम 8 बजे तक रहते हैं, एक साथ अपने विचार विमर्श करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम लोग एक साथ कैसे आगे बढ़े इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। कौन आया था आज इस कार्यशाला? आज साध्वी जी आई थी। इस खबर में बस इतना ही। आइए रुक करते हैं दूसरी खबर की ओर।